हम लोग देखते हैं सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत जैसा कि इंग्लिश वर्ड थ्योरी से बना है और यह थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थियरिया से बना है, थियरिया, और इसका अर्थ होता है चिंतन करना। थियरिया एक विचार करना और किसी भी मुद्दे पर शांत एवं गंभीर चिंतन अवस्था में ग्रहण करने अथवा उसके समझने के अभिप्राय की दृष्टि से जो पूर्ण संकेंद्रित मानसिक दृष्टि होती है उसी को थ्योरी कहते हैं। एक विचार उसके बारे में जो हम देते हैं वह थ्योरी होती है। और यहाँ पर थ्योरी का भी दोनों रूप में हम अर्थ लगा सकते हैं, दोनों अर्थ अर्थात विस्तृत रूप में और संकीर्ण रूप में। तो यहाँ पर विस्तृत अर्थ में अगर देखा जाए तो सिद्धांत का अर्थ विस्तृत रूप में किसी विषय पर एक चिंतक की संपूर्ण शिक्षा, कोई भी विषय, और हर विषय में सिद्धांत की बात होती है। और कोई चिंतक, कोई बौद्धिक विचारक, कोई विशेषज्ञ उसके बारे में जब पूरी अध्ययन करके जो भाव देते हैं, जो तथ्य प्रकट करते हैं, उसके बारे में जो स्पष्टीकरण देते हैं, उसके ऐतिहासिक तत्व को जो व्याख्या करते हैं, उसकी ऐतिहासिकता की अवधारणा को निरूपित करते हैं, उसके मूल्य, उसके निर्णय, उसके लक्ष्य, उसके नीति, उसके जो आधारभूत कारण होते हैं, इन सबों का वर्णन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एक बार पुनः अगर हम इस पर जिक्र करें तो किसी चिंतक के द्वारा कही गई किसी मुद्दे से संबंधित तमाम तरह के तथ्य, स्पष्टीकरण, उसकी अवधारणा, उसके अंतर्निहित तत्व, उसका लक्ष्य, उनके बारे में नीति और जो मूलभूत आधारभूत कारण होते हैं, इन सबों को इसके अंतर्गत हम रखते हैं। वहीं अगर हम संकीर्ण अर्थों में देखें, परिमित अर्थों में अगर सिद्धांत को देखें तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कम से कम उस मुद्दे से संबंधित व्याख्यात्मक विचार। एक विचारक हुए ब्रेक्ट ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी में जो परिभाषा दी है सिद्धांत का, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि व्याख्या करना ही सिद्धांत का प्रकार है। अर्थात सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्या होती है। और हालांकि इस परिभाषा को आप परिमित अर्थों में कह सकते हैं, संकीर्ण अर्थों में ही इसको हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हम यह भी देखें कि किसी भी बात को, सिद्धांत के अर्थ को हम यहाँ पर इस रूप में देख सकते हैं कि अप्रेक्षित होता है या अनाभिव्यक्त वैसे आंकड़े जो सामान्य तौर पर व्यक्त नहीं हो पाते हैं, और उन आंकड़ों में जो अंतर संबंध होता है, इन प्रसंग को स्पष्ट रूप से व्याख्या करने के लिए जिन अभिकल्पित प्रस्थापनाओं को हम निरूपित करते हैं, इन सबों का एक समुच्चय के रूप में हमें यह सिद्धांत दिखता है। और सिद्धांत को एक विज्ञान की परमात्रा के बिना वैज्ञानिक होना पड़ता है। विज्ञान की परमात्रा के बिना वैज्ञानिक नहीं है वो, फिर भी उसको कहीं न कहीं वैज्ञानिक होना पड़ता है। हालांकि यह बात अकल्पनीय है, परंतु सिद्धांत परिकल्पना या कहिए तत्व ज्ञान के बगैर उतना ही निरर्थक है जितना कि विज्ञान के बगैर। परिकल्पना या तत्व ज्ञान एक ही हुआ। परिकल्पना अर्थात हम कोई कल्पना करते हैं, तथ्य के साथ हम कल्पना करते हैं, वही होता है परिकल्पना। तो जो परिकल्पना करते हैं तो वह एक कल्पना के रूप में होती है, वो सच्चाई नहीं होती है, लेकिन हालांकि उसमें कुछ तथ्य होती है। तो तत्व ज्ञान, तो विज्ञान में, सिद्धांत में परिकल्पना तो होती ही होती है, और इसके साथ साथ विज्ञान भी होती है, क्योंकि जब वो सिद्धांत है तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में उसमें क्रमबद्ध रूप से उसका विशिष्ट ज्ञान भी है। और सिद्धांत विज्ञान एवं तत्व ज्ञान, सिद्धांत विज्ञान और तत्व ज्ञान दोनों के विशिष्ट तत्वों का सम्मिश्रण हम कह सकते हैं कि इसमें कोई सिद्धांत जब बनता है तो उसमें विज्ञान भी होता है और तत्व ज्ञान भी होता है। दोनों का सम्मिश्रण ही सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत, हालांकि यह भी समझ लें कि सिद्धांत व्यवहार नहीं है। जो हम व्यवहार करते हैं वो हमारा सिद्धांत, ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि करने में भी
सोचने की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तो पहले सोचते हैं, उसके बाद करते हैं। सिद्धांत में परिकल्पनात्मक ढांचा निहित होता है, एक स्ट्रक्चर होता है और उसमें व्यवहार का वस्तुतः अभाव होता है। सिद्धांत व्याख्या मात्र नहीं है, व्याख्या है लेकिन मात्र व्याख्या ही नहीं है, क्योंकि व्याख्या करना सोचने का हिस्सा मात्र है। कोई भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं उसका व्याख्या कर दिए और इससे अधिक सिद्धांत है। सिर्फ हम जो सोच दिए, जो व्याख्या कर दिए, उतना ही सिद्धांत नहीं है। और दूसरे भाग में उदाहरण, जैसे किसी दृश्य घटनाओं को हम खोजते हैं, तय करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, स्पष्ट करते हैं, गठित करते हैं, इन सब बातों की बातें होती है। और सिद्धांत प्राकल्पना भी नहीं है, सिर्फ हाइपोथेसिस ही नहीं है। सिद्धांत सिर्फ सोच लिए यही सिद्धांत नहीं होती है। कैसा? इसलिए क्योंकि प्राकथन तथ्यों की एक अस्थायी कल्पना को इंगित करता है। और यही कारण है कि इस बात से रहित होता है जो सिद्धांत में सचमुच होती है, निश्चितता। सिद्धांत तत्व ज्ञान भी नहीं है। सिर्फ तत्व ज्ञान को हम सिद्धांत नहीं कह सकते। तत्व सिद्धांत में तत्व ज्ञान ही नहीं होता है, क्योंकि जब सिद्धांत कुछ के विषय में होता है, सिद्धांत में कुछ न कुछ सच्चाई होती है, और तत्व ज्ञान सब कुछ के विषय में होता है कि कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं। सिद्धांत विचार मात्र को सिद्धांत नहीं कर सकते। सिद्धांत विचार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि विचार के विषय में तो चिंतन होता है, जो चिंतन होता है विषय, वो विचार बन जाता है, और न कि स्वयं में एक संपूर्ण विचार होता है। वास्तव में सिद्धांत और कारण के बीच काफी उभयनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वैज्ञानिक होने का दावा दोनों करते हैं, फिर भी सिद्धांत के परे, विज्ञान के परे बात को देखी जाती है। यहाँ पर द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट 1963 में पुस्तक आई, कार्ल ड्यूस ने लिखा है इसको। उसमें जो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है सिद्धांत के बारे में कि यह वो संबंध आंकड़ों को स्पष्ट करता है, जो संबंध आंकड़ा है उसको स्पष्ट करता है, व्यवस्थित करता है, उसका वर्णन करने का प्रयास करता है, और इसके साथ साथ पहचान भी यह भी करता है क्या क्या युक्ति संगत है। और यही कारण है कि कोई भी दृश्य घटना जो बात लुप्त हो जाती है उसे सूचित करता है। प्रेक्षणीय तथ्य के आधार पर पूर्वानुमान की बात होती है। सिद्धांत व्यवहार में के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में होती है, जो बात वर्णन मात्र होती है और उसमें इजाफा करता है और प्राकथन को स्पष्ट करता है, और तत्व ज्ञान के भाग के रूप में उस विचारार्थ विषय को स्पष्ट करता है, जो कि कारण और अभिदृष्टि दोनों की आवश्यकताओं से मेल खाता है।